ओके तो सवाल यहाँ पर यह है कि हम कभी कभी अपने क्लाइंट्स को भगवद गीता देते हैं, हो सकता है वो पता नहीं गीता पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, क्या करेंगे उसका कुछ नहीं पता। देखिए भगवद गीता पता है क्या है? भगवद गीता इज अ स्मार्ट बॉम्ब। क्या है? स्मार्ट बॉम्ब। भगवद गीता को पता है कब किसके थ्रू किसके पास पहुंचना है। जैसे एक समय आपने देखा कई बार ये माताएं पार्क में मंडली बना के बैठी होती हैं और ढोल मंजीरे लेकर के बैठी होती हैं, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी तुम तड़प तुम तड़प। तो ऐसे माताएं बैठी थी, तो वहां पर एक भक्त ने क्या किया, उनको दे दी गीता। आए माताएं बताएंगे पढ़ती पढ़ती कुछ नहीं है, कहता ढोल वोल मजीरा बजा लेंगे, पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, गीता दे दी अपने बेटे को। बेटा था, बेटे ने दे दी अपनी बेटी को, बेटी ने दे दी अपनी सहेली को, सहेली के भाई ने पढ़ ली। और बताओ भाई कहां पर है? आज इंदौर में लेक्चर दे रहा है। मिली किसको, पहुंची किसके पास? वो स्मार्ट बॉम्ब मेरे पे फटा, मेरे बाल उड़ गए उसमें। तो हमें लगा पता नहीं भाई गीता कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ा, अरे वो नहीं पढ़ेगा कोई और पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा नहीं पता। देयर वाज वन बॉय, उसके पिताजी को किसी ने गीता दे दी, उन्होंने गीता पढ़ नहीं रहा, वो हमें क्या करना गीता का, रख दी उन्होंने गीता। अब ये जो लड़का था इसका टैटू कंपटीशन था ऐसे कॉलेज में, उसने कहा टैटू में क्या बनाऊं क्या, तो सो गीता निकाल ली उसने। गीता को उसने श्लोक देखे, कहता वाह यार अजीब सी जो स्क्रिप्ट है ये तो उसने कहा, उसने सोचा कि ना सबसे बढ़िया वाला श्लोक देखूंगा जिसका मीनिंग बहुत अच्छा हो ना, वो वाला श्लोक लिखूंगा ना, दैट विल लुक वेरी आइकॉनिक एंड विद ट्रेडिशन, और साथ में उसमें मैसेज भी स्ट्रांग होगा। अब उसने ये देखना शुरू किया कौन सी वाला श्लोक पढ़ूं, यहाँ टैटू बनवाऊं उसका। पढ़ते 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 वो भूल ही गया कि टैटू बनाने के लिए पढ़ा था, वो पढ़ता ही रह गया, वो पढ़ता ही रह गया। तो बनाने चला था टैटू, बन गया कृष्ण का टट्टू। तो ली किसने, पढ़ी किसने? तो हमें डाउट हो, हम दे तो रहे हैं अपने क्लाइंट को, पता नहीं पढ़े, हो सकता है वो नास्तिक आदमी नहीं पढ़े, कोई और पढ़ लेगा। हमारे यहाँ पर एक डिवोटी है, उन्होंने हर एक अध्याय के ऊपर भगवद गीता की एक बुक लिखी है, उसका नाम भगवद गीता कथा रूप। दैट मीन्स महाभारत और रामायण से कथाओं के माध्यम से हर एक श्लोक को समझाया उन्होंने। ऑल 18 चैप्टर्स, हर एक पे एक एक दो दो बुक्स हैं। इस तरह 22 वॉल्यूम्स लिखे उन्होंने भगवद गीता को समझाने के लिए। पर उनको खुद को पता है गीता कैसे मिली थी? कबाड़ी वाले को अखबार दे रहे थे, कबाड़ी वाले की उसमें पड़ी थी भगवद गीता। उन्होंने कहा भैया पैसा मत दो, अखबार ले लो, वो गीता दे दो। ठीक है, हमारे तो कबाड़ है, वो गीता आ गई इनके पास। That's it. And then he changed. He was doing M.Tech from IIT. सोचिए. So then he joined full time, and today he has written 22-volume masterpiece explaining Bhagavad Gita, who himself got Bhagavad Gita from कबाड़ी वाला. Wow. तो इसलिए ये मत सोचिए गीता पता नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेगा कोई और पढ़ेगा, बाद में यही पढ़ेगा। तो हमें देना चाहिए इसको। कृष्णा। अगर मैं ये मानूं कि आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं, हाँ जी, सब बुरे थे, सब पाप की श्रेणी में थे, तो कल से जो मैं काम करूं वो पुण्य की श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? ओके, तो आप सब जानते हैं कि अगर कोई पाप करता है तो वो जाता है नरक, इसलिए पाप है जहर। अगर पाप जहर है तो पुण्य क्या है फिर? कौन मानता है अमृत? सबके हाथ नीचे। कहता है प्रभु जी को सीधी बात तो करते नहीं है। अगर पाप है जहर तो पुण्य है शुगर कोटेड जहर। कहीं ये क्या हुआ भाई, पुण्य शुगर कोटेड जहर कैसे? जैसा आपने सौंफ खाई, एक तो होती है सौंफ, एक होती है शुगर कोटेड सौंफ। शुगर कोटेड सौंफ खाओ तो मीठा 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 मीठा, कुछ समय बाद क्या आती है फिर? सौंफ। तो पाप करते हैं तो हम जाते हैं नरक, पुण्य करते हैं तो हम अच्छे घर में जन्म लेते हैं, धनाढ्य घर में जन्म लेते हैं, और वहां पर ऐशो आराम होता है, और ऐशो आराम के साथ साथ फिर पाप भी होते हैं, लड़कीबाजी भी होती है, खाना पीना ये वो टंगड़ी बाजी, उसके बाद बंदा जाता है नरक। तो हमें पाप लेकर के जाते हैं नरक, पुण्य हमें थोड़ा मजाक करा करके नरक। तो इससे ना पाप करने चाहिए ना पुण्य करने चाहिए। कहा प्रभु तो बचा क्या फिर, क्या करना चाहिए फिर? तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। दैट मीन्स आप जो भी ड्यूटीज है अपनी अगर आप पूरी करते हैं,
पर भगवान श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु रख करके करते हैं, तो फिर आप जो कर्म करेंगे उसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पाप करेंगे तो भी नरक जाएंगे, पुण्य करेंगे तो थोड़ा मजा करके नरक जाएंगे। इसलिए हमें सांसारिक पुण्य नहीं करने चाहिए, हमें आध्यात्मिक पुण्य करने चाहिए भक्ति करके। जैसे आपको गरीबों को खिलाना है ना, अगर आप गरीबों को प्रसाद खिलाओ, जैसे इस्कॉन ने 7 करोड़ प्लेट प्रसाद बांटा कोविड के समय में, 7 करोड़ प्लेट्स, खाना नहीं प्रसाद। जगन्नाथ जी को भोग लगा था उसका 7 करोड़ प्लेट्स। पहली बार ऐसा हुआ कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया प्रसाद बांटने के लिए, ड्रोन का इस्तेमाल। somebody is quarantined 20वें फ्लोर पे, 20वें फ्लोर पे somebody is quarantined, वो नीचे कैसे आएगा? कोई बात नहीं जी, ड्रोन में लगाए 5 प्लेट प्रसाद। हरे कृष्णा, बालकनी में 5 प्लेट प्रसाद। ओ देखता है ड्रोन में 5 प्लेट प्रसाद, अरे प्रभु। फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, दिस वाज डन बाय इस्कॉन। यस, इसके लिए हमने 100 ड्रोन्स को हायर किया था, किराए पे लिया हमने ड्रोन्स को, इसमें प्रसाद बटा। तो इसलिए अगर आपको बांटना ही, अगर समाज सेवा भी अगर करनी है, पुण्य भी कमाना है, कृष्ण को केंद्र में रख करके हम पुण्य करेंगे, तो फिर वो सांसारिक पुण्य नहीं कहलाता, फिर वो आध्यात्मिक पुण्य कहलाता है। जैसे भरत जी ने अयोध्या को संभाला, लेकिन सिंहासन में कौन था? श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं, राइट, उनकी चरण पादुकाएं। उसी प्रकार से हम भी जब जीवन जिए तो ये मान के चले कृष्ण केंद्र बिंदु है हमारे, ये सोच के जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, अपने घर की, आपके परिवार की, सो देन यू डू नॉट गेट कर्मा, बिकॉज नाउ यू थिंक दैट व्हाट विल प्लीज लॉर्ड कृष्णा। ये सोच के अपने कर्म करते हैं आप, तो हमको वैसे वाले पुण्य करने चाहिए, सांसारिक पुण्य में नहीं पड़ना चाहिए। ओके, भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें भक्ति में ध्यान करना चाहिए। ठीक है जी। कई लोग ऐसा आजकल ध्यान कराते हैं, पर ज्यादातर वो प्राणायाम ही होता है। तो ओके, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, पॉजिटिविटी को अंदर लीजिए, और ज्यादातर गुरुजी इसी में निपटा दी जनता को। इससे क्या होता है बाबा कि हम पॉजिटिविटी जो है इनहेल करेंगे, नेगेटिविटी को एक्सहेल करेंगे, और इसमें व्हील ना, ये ध्यान लगाना है हमें किस पे? भगवान श्री कृष्ण पे। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के अंदर कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवम नमस्कुरु। अपने मन को मेरे में लगाओ। तो वो बोलता है, प्रभु ये मन आप में नहीं लगता, आपको छोड़ के जहां बोलो वहां लगा देंगे इसको, ये कि आप में ही नहीं लगता बस। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त तो बन जाओ, एक दिन मन भी लगा लेना मेरे में, ठीक है? प्रभु भक्त ना क्या है ना, मैं कम भक्त हूं, तो इसलिए ना मैं आपका भक्त तो बनना मेरे लिए मुश्किल है। अच्छा चलो मध्या जी, ऐसे पूजा कर लिया करो, ये साइकिल ब्रांड अगरबत्ती मोगरा फ्लेवर ऐसे ऐसे घुमा लिया करो बीच में कभी मेरे ऊपर, ऐसे मध्या जी कर लिया करो। प्रभु पूजा, एक्चुअली मेरी पूजा कोई और है, इंदौर में रहती है मेरी पूजा। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, तो पूजा नहीं हो पाएगी मेरी? नहीं प्रभु, मेरी पूजा तो कोई और है ना। तो भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, फिर नमस्कुरु, ऐसे कभी कभी हाथ जोड़ लिया करो, जय हो प्रभु, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये ऐसे नमस्कुरु कर लोगे? नमस्कुरु तो वैसे कभी कभी तो कर ही सकते हैं वैसे, पर ट्विस्ट ये है, जो भगवान को नमस्कुरु करेगा एक दिन वो मध्या जी भी करेगा, और जो मध्या जी करेगा एक दिन वो भक्त बन जाएगा, और जो भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। यस। तो क्या ध्यान लगाना चाहिए? भगवान के नाम पे ध्यान लगाना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सतत रूप से मेरा कीर्तन करो। एक बार किसी ने पूछा हमसे, कहता आप ही बोल रहे हैं 16 माला जप क्या करो हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवद्गीता में कहां लिखा है 16 माला जप करने के लिए? तुम्हारे प्रभुपाद जी ने बोला, कृष्ण ने बोला है सततम कीर्तयन्तो माम। मैं तो बोला तुम 16 माला तो कर लो कम से कम, सतत मतलब 24 घंटा करना है, कर लोगे? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता के अंदर, मैं तुमको डिस्काउंट दे रहा हूं, तुम बस 2 घंटा कर लो। कहता ओ अच्छा, सततम ऐसा बोला है उन्होंने। हाँ जी। तो हमें भगवान के नाम पे ध्यान लगाना चाहिए।
कीर्तयन्तो माम, या कीर्तयन्तो नाम, भगवान के नाम पे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है जी, और कोई सवाल? यस, हरे कृष्णा। हाँ जी, किसके पास माइक? ओके, यस। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी, हम कृष्णा को कैसे फील कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कंसिस्टेंस हम कैसे फील करें Okay. कृष्णा को? कृष्ण को हम फील करना शुरू करते हैं सुन करके, उनके बारे में सुन करके। जैसे कॉलेज में ना लड़के लड़कियों को कैसे फील करते हैं? उनके बारे में सुन करके। सारी चर्चाएं लड़कियों को लेके होती हैं, सारे जोक्स, डबल मीनिंग बातें, सबका केंद्र बिंदु कौन? लड़की। सारी लड़कियों की बातें भी लड़कों पे होती हैं। तो उसको देखा, यार ही सो स्वीट, यार ही सो क्यूट ना, यार तू उसको मत देखा कर, वो मेरा है। वो करती है, लड़कियां बातें करती हैं कॉलेज के दिनों में, लड़कियां लड़कों बेसिकली ये करते हैं आपस में श्रवणम, और श्रवण कर करके उसको लेके इतने डेस्परेट हो जाते हैं, इतने उसके बिना नहीं रह जाते हैं। यार कल मैं पहला काम करूंगा, सेन्योरिटा आई लव यू। पर आई लव यू कैसे आया? उसके बारे में सुन सुन के, अरे क्या दिखती है, क्या चलती है, क्या बोलती है, अरे उसके रेशमी बाल है, अरे तो ऐसे करती है ना, अरे सुन के। सेम फंडा भगवान पे अप्लाई होता है। भगवान के बारे में सुन सुन के, देन वी बिकम डेस्परेट फॉर गॉड। अदरवाइज हमने देखा तो है नहीं उनको, कैसे प्यास आ जाएगी उनके लिए? उनके बारे में सुनना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, सुनो 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 सुनो, संत महात्माओं से सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं उनकी लाइफ बनती है, जो लोग नहीं सुनते हैं उनकी लाइफ नहीं बनती है। सुनना चाहिए। इन दिस वे वी कैन बिकम डेस्परेट फॉर गॉड। ठीक है जी, हाँ जी, यस। ओके, माइक किसी बात से अभी? ओके प्रभु जी, मेरा सवाल है कि टीन एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें रहती है, उनसे कैसे बचें और कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? देखो, आज का जो नंबर 1 जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है वो तो है मोबाइल फ़ोन। तो टीनेजर्स को बेसिकली बचना चाहिए मोबाइल फ़ोन से। दूसरा ड्रग्स से, वो तो खैर इंदौर में इतनी नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में आ रही है, उससे बचना चाहिए। तीसरा, लड़के को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीज़ ना, ये सत्यानाशी एकदम। सो टीनेजर्स को बचना चाहिए अपोजिट जेंडर से भी। होता क्या है, अब नए अभी आप जवान हो रहे हो, कोई अच्छा भी लगता है, कोई मुस्कुराता है, अच्छे से बोलता है, या बोलते तुम भी ना बड़े वो हो, तो अच्छा लगता है। लेकिन उसकी वजह से पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। यस, हाल ही लगता है ये, हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है, पर प्यार और कुछ नहीं होता ये। हाँ, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। हाँ, तो इसीलिए कोई प्यार नहीं होता। शुरू शुरू लगता है द रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। उसी को देख देख के जब बंदा पक जाता है ना, सी रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। प्यार खत्म। सो ये टीनेज में ध्यान रखना चाहिए, मोबाइल फोन से दूर रखना। ठीक है जी, ओपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करो, पर ज्यादा फ्लर्टिशियसनेस जो होता है ना, जो हाँ तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम भी बड़े हैंडसम लग रहे हो, ये इस शुरुआत इसी से होती है। तो इससे इन चीज़ों से बचना चाहिए। सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन को हटाएंगे ना, फिर आपका फोकस बनना शुरू होगा। राइट, तो यहाँ खेलना नहीं है, खेलने के लिए बाहर जाना चाहिए। आगे मैं देखा आजकल ग्राउंड खाली पड़े हैं, ग्राउंड में कोई नहीं खेलता आजकल। हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड के अंदर 6-6 क्रिकेट मैच चला करते थे। कोई ऐसे खेल रहा है, कोई ऐसे खेल रहा है, कोई ऐसे खेल रहा है, कोई ऐसे खेल रहा है। तो 6 ग्राउंड के अंदर भी एक मैच नहीं चल रहा होता। और हमारे टाइम में एक ही ग्राउंड में 6-6 मैच चला करते थे, क्योंकि बच्चे आज क्रिकेट यहाँ खेल रहे हैं। तो इसलिए मोबाइल फोन से बचना चाहिए। इन दिस वे देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग। कुछ नया सीखो, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, हारमोनियम सीखो, करताल सीखो, मृदंगा सीखो, गिटार सीखो। राइट, तो टीनेज जो है इज द बेस्ट एज फॉर लर्निंग बाद में इतनी नहीं हो पाती, अब भी टाइम है सीखने का। सो लर्निंग एटीट्यूड को कल्टीवेट करना चाहिए टीनेजर्स को। ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वी रीड भगवद गीता, वी लिसन लेक्चर्स, बट फिर भी हम अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ गिल्ट। सो इस गिल्ट को कैसे दूर करें, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करें व्हेन यू लिव फार अवे फ्रॉम टेम्पल एंड यू हैव लैक ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ओके, वेरी गुड। अगर लैक ऑफ एसोसिएशन हो, क्या करें? ऐसी स्थिति में फिर आप ऑनलाइन संगा करें। वैसे तो ऑफलाइन संगा इज बेस्ट, ऑन साइट संगा इज बेस्ट, लेकिन अब ऑन साइट तो बहुत दूर है, मंदिर बहुत दूर है, फिर क्या करें? फिर आप ऑनलाइन सुने, सीखें, राइट? वो करना चाहिए। साथ ही अभी इंप्लीमेंट कैसे करें टीचिंग्स को? सो यू मे नॉट बी एबल टू अप्लाई ऑल द टीचिंग्स इन वन गो, यू कैन टेक फ्यू टीचिंग्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग देम। अब उसमें देखिए, ओके, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है, और थोड़े से शुरुआत करें। बड़ा सोचें और छोटे से शुरुआत करें। सो थोड़े शुरुआत करनी चाहिए भगवद गीता को अगर अप्लाई करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वाध्याय, हमारा पढ़ने का अगर मन नहीं करता, फिर क्या करें? रोज 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, 120 सेकेंड्स, दैट्स इट। 2 मिनट, ये 2 मिनट धीरे धीरे 5 मिनट बनेगा, आधा घंटा, 2 आवर्स। सो थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचें और छोटे से शुरुआत करें। इन दिस वे वी स्टार्ट अप्लाइंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, ठीक है। साथ ही डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स रखें। अगर आप कुछ अप्लाई करने वाले हैं ना, तो शुड बी सम डिस्टर्बिंग रिमाइंडर। लाइक फॉर एग्जांपल से आप वॉच को राइट हैंड में पहनना शुरू कर दें, तो क्या होगा? आपको फिर आप नो नो ओके, बट दिस विल रिमाइंड यू, मुझे वो अप्लाई करना है मेरे को, यस मुझे वो चीज़ अप्लाई करनी है। फिर उसको अप्लाई करें, फिर से रिव्यू करें कि मैंने कहाँ ठीक से अप्लाई किया, कहाँ ठीक से अप्लाई नहीं किया, और अगर ठीक से अप्लाई नहीं किया तो मैंने क्यों नहीं कर पाई। मैंने गब्बाजी बहुत करी थी ना अपनी सहेलियों के साथ, 1-1 घंटा फोन पर। ओके, अगली बार से इस पे काम करेंगे। सो इन दिस वे वी शुड रिव्यू, अप्लाई, डिस्टर्बिंग रिमाइंडर्स, अगेन रिव्यू। इस तरह से आप चीजों को धीरे धीरे करके अप्लाई करना शुरू करते हो, ठीक है बेटा? मरण से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है? जन्म मरण से मुक्ति क्यों चाहिए? जन्म मरण से मुक्ति आपको जन्म मरण बढ़िया से चल रहा है, इंदौर में खाओ पियो बगड़े पाओ। अभी आपने बताया कि अच्छे कर्म हमें पुण्य की तरफ ले जाते हैं, हाँ जी। और बुरे कर्म नरक की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब कि जन्म मरण से हम मुक्ति हो जाएंगे तो फिर ये कर्मों में फंसना नहीं पड़ेगा ना? हाँ, तो मत फंसो। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछ। क्या बताया हमने आपको? फिर क्या क्या करना चाहिए? फिर भगवान को केंद्र बिंदु रख करके अपने कर्म करने चाहिए। अच्छा, ठीक है जी, भक्ति करनी चाहिए, नाम लेना चाहिए भगवान का। हाँ। नाम लेंगे, नाम लेकर क्या होता है? कर्म कटते हैं। जी जी, ठीक है, कर्म कटेंगे, बस जन्म मृत्यु चक्कर से आप फ्री हो जाओगे। फिर फ्री होके क्या करोगे? फिर ऐसे घूमोगे भैया मेरे जन्म मृत्यु चक्कर तो निकल गया, ये लोग, मैं क्या करूं? फिर क्या करेंगे हम जन्म मृत्यु चक्कर से निकल करके? भगवान की सेवा करेंगे। ऐसे नहीं हम LOC पे खड़े हो जाएंगे, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान से छोड़ दिया आपने, लेकिन यहाँ भी तो आना जरूरी है ना। सो वी शुड गेट एंगेज इन लविंग सर्विस टू गॉड। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में हमको लगना चाहिए, ठीक है जी? ओके, अगला सवाल। हाँ जी, आपका सवाल। संत महात्मा सब एक ही बात कहते हैं, माया त्यागो, लेकिन यही लोग सबसे ज्यादा माया के पीछे दौड़ते हैं। हाँ। कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए वो लेते हैं। हाँ ऐसे में भाई, समाज मैंने किस कितने दिशा लाख में रुपए जाएगा? मैंने लिए प्रभु जी आज सेशन। ऐसे समाज को कौन दिशा- तो आज भी नो डाउट ऐसे संत लोग भी होते हैं जो कि पैसा लेते हैं, उससे फिर अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, अपनी दुनियादारी चलाते हैं। ऐसे संत भी हैं, नो डाउट, लेकिन ऐसे लोग साधु संत नहीं है। उनके लिए कथा करना इज अ प्रोफेशन। हम कथा करेंगे, 11 लाख रुपए लगेंगे, देखें, और अगर सारा ऑर्केस्ट्रा आएगा तो 5 लाख एक्स्ट्रा है। तो आप बताइए 15 लाख वाला करना है या 11 लाख वाला करना है? अब आप बता दीजिए। हाँ, तो चौबे जी ऐसी कथा करते हैं, लेकिन इस्कॉन के अंदर हम कथा के पैसे नहीं लेते। जैसे ये सेशन, नो पैसा, यूट्यूब पे सेशंस, नो पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है। लेकिन वैसे अगर कोई दान देना चाहे तो दान दे सकते। जैसे मान लो कोई वैष्णव ने कथा की, उन्होंने कहा देखिए हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा है, उनके लिए अगर आप कुछ अगर लक्ष्मी देना चाहें तो ऐसे में दान देना इज गुड। पर अगर दान लेकर कोई अपनी जेब में डाल ले, अरे बहुत बढ़िया धंधा है रे, हमारा पैकेज, अब हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, 11 लाख तो बनते हैं, फिर उसे गाड़ी खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। अब अगली गाड़ी है फॉर्च्यूनर। अब देखिए हम कथा का हम लक्ष्मी नहीं लेंगे, बस एक फॉर्च्यूनर भेज दीजिए आश्रम में। हाँ, किसके लिए? हम घूमेंगे फिरेंगे हम।
तो इसीलिए दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान का साधु अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता है या भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। तो यानी कि माया को त्यागना नहीं है, माया को भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि माया किसकी है? प्रभु की है। तो माया को क्या करेंगे हम? त्यागेंगे? नहीं, माया को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। एक बार अखबार में ना एक फोटो छपी थी, एक व्यक्ति थे, एक साधु महात्मा जी थे, उन्हें फोटो खिंचाई थी ऐसे, पैसा है यहाँ रखा हुआ और ऐसे करके फोटो खिंचाई उन्होंने। तो ये फोटो हमारे प्रभुपाद जी ने देखी अखबार में। प्रभुपाद ने कहा देखो इसने ये फोटो खिंचाई है, मेरी 2 फोटो खींचो। मेरी पहली फोटो होगी बहुत सारा पैसा और मैं पैसे को ऐसे ले रहा हूं, और दूसरी फोटो होगी मैं ये पैसे को मैं कृष्ण को दे रहा हूं। हम माया को त्याग क्यों नहीं सकते? बिकॉज जो हमारी है ही नहीं, हम त्यागेंगे कैसे उसको? वो हमारी कभी थी ही नहीं। ये तो हम इल्यूजन में जीते हैं, माया मेरी है, पर एक्चुअली हम त्याग ही नहीं सकते बिकॉज वो हमारी कभी थी ही नहीं। वो तो भगवान की है, क्योंकि वो भगवान की है तो इसीलिए उसको भगवान की सेवा में लगाना होता है। हाँ जी, ओके, जस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस, ठीक है जी? हाँ जी, यस माता जी पूछिए जी। हरे कृष्णा। लाइफ का पर्पस कैसे फाइंड करें? ओके, तो हम आपको लाइफ का पर्पस आज बता देते हैं। लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेममयी भक्ति, ये लाइफ का पर्पस है। बीच में बाकी पर्पस भी होते हैं, ऐसे बच्चों को पालना पोसना, उनको एजुकेशन देना, उनकी शादी कराने, ये बीच के पर्पस, ये भी हमें करने पड़ते हैं, नो डाउट, और करेंगे भी। लेकिन सोचे फिर बस यही करना है तो फिर और क्या जिंदगी में? तो लाइफ में अल्टीमेटली करना क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना है। दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हाँ जी, किसके पास आए माइक? प्रभु जी, गीता में लिखा था कि 2nd चैप्टर में कि इफ यू कांट बी द डिवोटी, you can be the devotee of the devotee who is in Krishna consciousness. Yes. So what does that mean, प्रभु जी? Okay, very good. So अगर आप डिवोटी नहीं बन पा रहे हो तो फिर डिवोटी का डिवोटी बन जाओ, राइट? तुम्हें क्या करना चाहिए? डिवोटी का डिवोटी बना, मतलब महामन प्रभु जी हैं जैसे भगवान के डिवोटी, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका डिवोटी बन जाना चाहिए। प्रभु जी हमें गाइडेंस दीजिए, राधा गोविंद जी की भक्ति कैसे करनी है। सो प्रभु जी आपको गाइडेंस देंगे और फिर देन यू कैन बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ राधा कृष्णा। सो डिवोटी का डिवोटी बनने का मतलब ये है, ठीक है बेटा? प्रभु जी, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं गुरु जी? जैसे आपने बोला कि अपनी लाइफ में एक गुरु जी होना चाहिए, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि कोई गुरु जी है हमारे लिए? जिन गुरु की दाढ़ी बहुत सिल्की होती है और जिनका गाउन बहुत प्रेस्ड होता है और सिल्क का होता है, ऐसे व्यक्ति को आपको गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। सो बोला हम किसको गुरु स्वीकार करें? व्हाट आर द क्वालिटीज? क्या क्या क्वालिटीज है जो कि गुरु के अंदर होनी चाहिए? पहली क्वालिटी है गुरु भगवान का भक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी जो है, कोई पहाड़ों में बैठा हो, कोई नदी किनारे बैठा था, उसको उसके छत पे उसके सर पे ज्ञान गिरा दुम और हमने गुरु जी, नहीं। तो इसीलिए गुरु वही हो जो कि भगवान का भक्त हो। सेकेंड क्वालिटी, ही शुड बी एक्सपर्ट इन साइंस ऑफ गॉड। उसको भगवान का जो विज्ञान है उसमें एकदम पक्का होना चाहिए, उसको एकदम निटिग्रिटीज, मतलब भगवान का जो विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान है, उसकी आत्मा तक उसको पता होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। थर्ड क्वालिटी, उसकी इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए। अगर गुरु जी की इंद्रियां उसके वश में नहीं है फिर क्या करते हैं ऐसे गुरु जी, सो कॉल्ड गुरु जी? अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। सो गुरु की इंद्रियां उसके वश में होनी चाहिए, इन द सेंस उसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में युक्त होनी चाहिए, ठीक है जी? तो दैट्स थर्ड क्वालिटी। फोर्थ क्वालिटी, गुरु जी के ऊपर भी कोई गुरु जी होना चाहिए। ये नहीं कि वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो नहीं, गुरु जी के ऊपर भी कोई गुरु होना चाहिए। एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है, तो इसीलिए एक अच्छा शिष्य बनना होना चाहिए उसको। दैट्स फोर्थ क्वालिटी। जो वो बोलता हो वो खुद भी करता हो, और जो करता हो वो बोलता हो, यानी कथनी में और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये पांचवी क्वालिटी है एक अच्छे गुरु के अंदर। और साथ ही वो भगवान की गुरु परंपरा में आ रहा है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने शिष्य को ज्ञान दिया, शिष्य ने अपने इस सीक्वेंस में आ रहा हो,
जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी आ रहे हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, ऐसे करते 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 फाइनली वी गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम श्रील प्रभुपाद जी। तो यानी कि गुरु परंपरा में आ रहा हो, जैसे होता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसमें हम नॉलेज लेते हैं। दूसरा से वी शुड टेक नॉलेज फ्रॉम सच अ प्रॉपर ऑथेंटिक लीनिएज कमिंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ, उनसे हमें लेना चाहिए ज्ञान। 7th क्वालिटी इज दैट कि वो उसको भगवान की वाणी को रिपीट करना चाहिए, यानी कि अपनी पोथी बीच में नहीं जोड़नी चाहिए, भगवान का लेटर लेकर के एज इट इज दे देना चाहिए। जैसे पोस्टमैन होता है, क्या करता है, चिट्ठी में प्लस माइनस करता है, वो नहीं, चिट्ठी लेकर के एज इट इज दे देता है, तो उसको पोस्टमैन होना चाहिए। 8वीं क्वालिटी, उसको खुद को भगवान का दास मानना चाहिए। अगर वो मानता है अरे मैं ही भगवान हूं और मैं तुमको भी भगवान बना दूंगा, आजा बेटिया मंत्र ले ले 1500 रुपए का बस, तो इसलिए ऐसे गुरु जी से बचना चाहिए। बल्कि ऐसे गुरु को देखने के बाद तुरंत जाके स्नान करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसीलिए गुरु का मतलब जो भगवान का स्वयं को दास मानता हो और आपको ही भगवान का सेवक बनाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन अ बोनाफाइड गुरु। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आज आपकी तलाश खत्म हुई है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके शुद्ध प्रतिनिधि भी हमारे बीच में हैं। इसीलिए ऐसे किसी शुद्ध भक्त से जो कि सरल हो, हम्बल हो, विनम्र हो, ज्ञानवान हो, सेवा भाव से के प्रति आतुर हो, ऐसे व्यक्ति से हमको शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। तो सवाल बहुत सारे हैं पर हमें यहाँ पर विराम देना पड़ेगा अभी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मंदिर निर्माण के कार्य में जुड़िए। थोड़ा थोड़ा देना चाहें, थोड़ा थोड़ा दीजिए। हर महीने बांध सकते हैं आपकी, हर महीने हम 500 रुपये देंगे राधा गोविंद जी की सेवा में। आप मंथली भी दे सकते हैं। किसी को अगर देना हो कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, हम सीमेंट दे देंगे, तो सीमेंट दे दो। तो ये हम लोग कौन सा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्ट्राटेक या फिर अल्ट्राटेक? अल्ट्राटेक का सीमेंट दे सकते हैं आप। और स्टील कौन सा, टाटा स्टील या फिर हम दूसरा वाला स्टील, टाटा स्टील? टाटा स्टील। आपको चाहिए भी हम स्टील दे देंगे, पैसा नहीं देंगे, कोई बात नहीं। एक ट्रक स्टील आता है 11 लाख रुपए का, वो दे दो, नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट्स देना चाहे तो वो भी दे सकता है, चाहे वो अल्ट्राटेक सीमेंट हो या फिर टाटा स्टील हो, ये भी देना चाहे वैसे भी दे सकते हैं आप। और अगर मान लो आप बिल्कुल ठंडन को बाले हैं, कहते हैं प्रभु जी पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, तो आप लोगों के पास ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा है, हम तो नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम आपको अवेयर कराने के लिए आए, आप राधा गोविंद जी का मंदिर में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से औरों को आप ये न्यूज़ फैला सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे पर्सनली 1-to-1। सो स्प्रेडिंग द गुड न्यूज़, इस तरीके से भी हम मंदिर निर्माण के कार्य में सहयोग दे सकते हैं। तो जिसके बाद जिसको भगवान ने धन दिया है वो धन दे, अगर धन नहीं है तो अवेयरनेस फैलाए, वो औरों को बताएं। इस तरह से पूरे इंदौर वासियों को मिलकर के राधा गोविंद जी का मंदिर बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सेवा का मौका है। ये मुसलमानों में ऐसा होता है, मुसलमानों में ना तनख्वाह का पहला हिस्सा दीन के लिए होता है। दीन मतलब धर्म के लिए होता है। आप जानते हैं वेटिकन सिटी में पूरी दुनिया से करोड़ों करोड़ों रुपया आता है चर्चेस बनाने के लिए। इंडिया के अंदर 10 साल के अंदर अंदर 15,000 चर्चेस बनी। सोचिए कितना दान देते होंगे वो चर्च बनाने के लिए। तो इसलिए हिंदुओं को भी चाहिए कि हम लोग मंदिर बनाए। और इस्कॉन टेम्पल क्या है, ये तो शिक्षा के केंद्र हैं। तो इसीलिए हमें मंदिर बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन दे दिया इंदौर के लिए, तो इसीलिए प्रभु जी ने अपना जीवन दिया, हमको भी तो जीवन देना होगा ना। ये थोड़ी बस आप दो जी, हम खाएंगे पराठे मारेंगे खराटे, नहीं। इसलिए हमको भी इस सेवा में जुड़ना चाहिए। तो मंदिर बनाना है और टारगेट लीजिए, यस विद इन 1 year 2 year वी शुड बी रेडी विद द टेम्पल। तो इस सेवा के साथ जुड़िए। और आंखों के सामने भगवान का मंदिर बनते देखना ये बहुत शुभ माना गया है। तो इसीलिए इस सेवा के साथ जुड़िए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।